मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद से एक नाम जो काफी ज्यादा चर्चाओं में है वो है शांतनु नायडू का। 31 बरस के नायडू को जब सुबह सभी ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर टाटा के घर से बाहर निकलते हुए देखा और उनके पार्थिव शरीर को ले जा रहे ट्रक के आगे चलते देखा तो फिर सभी के मन में एक सवाल आया कि आखिर ये है कौन। खुद नायडू ने भी एक तस्वीर साझा की जिसमें दोनों एक चार्टर्ड विमान में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कैप्शन में लिखा, प्यार की कीमत चुकाने का जरिया दुख है, अलविदा मेरे जीवन की रोशनी। तो आखिर रतन टाटा और शांतनु नायडू करीब कैसे आए? डॉग्स के प्रति ये प्रेम और चिंता ही थी जो इन दोनों को एक साथ लेकर आई। शांतनु नायडू तो पुणे के निवासी हैं जो टाटा समूह की एक कंपनी में काम कर रहे थे। नायडू ने एक आवारा कुत्ते की मौत से परेशान होकर एक रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाया था जिससे वाहन चालक आवारा कुत्तों को जल्दी पहचान सके। उन्होंने टाटा को जब इस बारे में पत्र लिखा तो टाटा ने इस पर केवल मंजूरी नहीं दी बल्कि इससे कई अधिक कहा। नायडू को इस उद्यम के लिए टाटा से निवेश और एक स्थायी ब्रांड प्राप्त हो गया। शांतनु इसके बाद अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और वापस आने पर उन्हें R&T के कार्यालय में नौकरी मिल गई जो टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर रतन टाटा के कार्यकाल के बाद उद्योगपति का निजी कार्यालय था। टाटा के लिए कई मामलों का प्रबंधन करने की अपनी दैनिक नौकरी के अलावा नायडू सामाजिक तौर पर प्रासंगिक मंच स्थापित करते रहे। उनके उदार बॉस अक्सर इन विचारों का समर्थन भी करते थे। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स दिया करते थे। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर के तौर पर देश भर में काफी मशहूर हैं। रतन टाटा ने उनके फेसबुक पोस्ट को पढ़ने के बाद ही उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया था। स्ट्रीट डॉग्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक रिफ्लेक्टर बनाते थे। शांतनु नायडू की रतन टाटा के साथ अप्रत्याशित दोस्ती जानवरों के प्रति उनके साझा प्रेम के कारण बनी थी। दोनों की मुलाकात सबसे पहले 2014 में हुई थी जब नायडू ने आवारा कुत्तों को रात में बचाने का एक प्रयास किया था, जहां उनकी पहल से प्रभावित होकर टाटा सन्स के मानद चेयरमैन ने नायडू को काम करने के लिए आमंत्रित किया था। रतन टाटा के बेहद विश्वास पात्र थे शांतनु, लेकिन जब से नोएल टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन बने हैं तो ये बातें भी लगातार गलियारों में मंडरा रही हैं कि क्या शांतनु नायडू को हटाया जा सकता है। अब ये सवाल तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। हालांकि शांतनु नायडू का रिश्ता रतन टाटा के साथ बेहद करीबी का था, लेकिन इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि उनका रिश्ता उसी प्रकार से नोएल टाटा के साथ भी रहेगा। फिलहाल भविष्य में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी।